सवाल में कहें तो लास्ट वाला में थोड़ा सा हुआ है, नहीं 56-59 में था, उसके बाद 60-62 निकल गया। 60-62 में सेम सवाल थोड़ा मोड़ा आगे करके रिपीट किया है। चलिए जिनको जुड़ना है जुड़ जाइए जल्दी से, बस 1 मिनट। तो यही चीज है, क्या है, मल्टीपल बार डायग्राम दिया हुआ है। इसमें 2006 से 2013 तक, वर्ष 2006 से 2013 तक किसी देश एक्स का आंकड़ा दिया है। वहां भी देश एक्स का ही था 56-59 वाला, जो पिछला क्लास का हम लोग देखेंगे, सेम टू सेम है। देखिए बीपीएससी रिपीट भी करता है तो क्या करता है, थोड़ा मोड़ा हु बहू नहीं है कि एकदम उठा के छाप देगा। तो अगर कॉन्सेप्ट से बनाए रहेंगे तो फिर अगला बनता है। इस टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। 2006 में भी उत्पादन, निर्यात, आयात। तो याद कीजिएगा पिछला जो हम लोग का जो सवाल था उसमें क्या था, 5 आइटम था, जूट था, चाय था, चीनी था, इस टाइप का था। लेकिन यहाँ पर क्या किया, वर्षवार दे दिया है, वो आइटम को हटा के वर्ष दे दिया है। वहां 5 आइटम का उत्पादन, निर्यात, आयात दिया था, लेकिन यहाँ वर्षवार दे दिया है। ध्यान दीजिएगा 2006, 7, 8, ठीक ना, 9, 10, 11, 12, 13, ये क्या दे दिया हमको, वर्षवार दे दिया है। इस वर्ष 2006 में उत्पादन 1100 यूनिट, 1100 करोड़ का है। निर्यात कितना है, 900 करोड़ का। आयात कितना है, 750 करोड़ का। इस टाइप का डाटा दिया है। चलिए हम लोग आते हैं सवाल पर, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 है, 60 से 62, 60 से 62 का क्वेश्चन नंबर 13 है। 60 से 62 क्वेश्चन नंबर 13, 13 का ए नंबर, ठीक है। वहां क्या था, वस्तु था, 5 टाइप का वस्तु था। यहाँ वस्तु हटा कर वर्षवार कर दिया। जैसे 2007 में देश एक्स का कितना है, उत्पादन है 1300 करोड़ का, निर्यात है 950 का, आयात है 900, इस टाइप का दे दिया वर्ष 2013 तक। 2013 में 1600 करोड़ का क्या उत्पादन है, 1200 करोड़ का निर्यात है और 900 करोड़ का आयात है। और ये पहला सवाल कहता है, देश एक्स का किन वर्षों में, देखिए सवाल पकड़ना है, किन वर्षों में, यानी ईयर वाइज कैलकुलेशन करने को कह रहा है। किन वर्षों में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, 13 में, ठीक है ना। कहता किन वर्षों में निर्यात आयात का अनुपात अधिकतम और न्यूनतम था, ठीक है। तो निर्यात आयात का जो दिया हुआ अनुपात, इसका हम लोग क्या कहते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करके बता देना किस वर्ष मैक्सिमम, किस वर्ष मिनिमम। वही विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है, कि इसको डिवाइड कर करके देख लेंगे वैल्यू किस वर्ष ज्यादा है, किस वर्ष कम है, ठीक है। निर्यात आयात, निर्यात, ठीक है, आयात, तो वर्ष वार देखते हैं। 2006 में, बस 2006 में कितना दिया हुआ, निर्यात कितना है, 900, 750। वैल्यूएशन देख लेंगे, डिवाइड करके एक बार देखेंगे। वर्ष 2007 में आई है 950, 900, 950, 900, 950, 900। रेशियो में अब करोड़ लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि करोड़ और करोड़ को कैंसिल ही हो जाना है, ठीक है। तो रेशियो में और परसेंटेज में उसको कैंसिल होना ही होना है। 2008 में, चलिए आपके से भी कीजिए आप लोग। 2008 में 950, 1050, 950, 1050। 2009 में 850, 750, 850 और 750। 2010 में 1100, 950, 1100, 950। 2011 में 1200, 1100, 1200, 1100। 2012 में 1350, 1350। 2013 में 1200 और 900, ठीक है। चलिए कैलकुलेटर का मदद से, कुछ ऐसे भी दिख रहा है लेकिन कैलकुलेटर का मदद से इसको करते हैं। पहले है 900 बटा 750, 750 कितना आ गया, वह 1.20,
950/900, 1.06। दशमलव का 2 अंक लिखते हैं, थोड़ा सा बढ़िया रहता है। जैसे इसका मान 1.2 आ रहा है तो 2 जीरो लिख दिए, क्या फर्क है। 950/1050, 950 भागा 1050, यानी 0.90, 850, 750, 850 भागा 750, 1.13, 1.13, 1100/950, 1100 भागा 950, 1.16, 1.16, 1200/1100, यानी 12 भागा 11, 1.09 और 1000/1350 भागा 1350, क्या गया 0.74, 1200/900, 1.33, ठीक है ना, 1.33। तो कह रहा है कि किस वर्ष निर्यात आयात, सवाल देखेंगे, कह रहा है कि किन वर्षों में निर्यात आयात का अनुपात अधिकतम और न्यूनतम, दो को मान इसका पूछ रहा है। ठीक है, तो अधिकतम मान 1.20, 1.2, ठीक है, 1.33। मैक्सिमम मान कब आया है, तो मैक्सिमम या अधिकतम आया वर्ष 2013 में। कदम मान भी लिखिए, ठीक है। तो 1200/900 यानी 12/9 को क्या लिखेंगे, 3 चौका 12, 3 तिहाई 9, यानी 4:3। 1.33 नहीं लिखेंगे, अनुपात 4:3 हुआ। अब मिनिमम कब आ रहा है, मिनिमम हमको किस वर्ष में दिख रहा है, 0.74 के नीचे कहीं जा रहा है नहीं, तो 0.74 है, किस वर्ष है, तो 2012, वर्ष 2012 में मिनिमम है। और इसको 1000/1350, इसको सॉल्व करेंगे, 1000/1350, तो 5 5 क्या 20 25 100, अब 20 से कितना, 7 5 35, 27 बार में, तो 20:27, 20:27, ठीक है। देखो अधिकतम मान कब आ रहा है निर्यात आयात का, वर्ष 2013 में 4.3। अब मिनिमम कब आ रहा है, 2012 में 20:27, 2012 में 20:27, यही दो को वैल्यू देखना था। अब जिन व्यक्ति को, ठीक ना, होता है ना कैलकुलेशन बहुत बढ़िया है, वो डायरेक्ट लिख देंगे कि सर 2012 में न्यूनतम अधिकतम। लेकिन नॉर्मल स्टूडेंट को बीपीएससी क्या है, रिटर्न एग्जाम दे रहे हैं, इसलिए लिख के समय अपने पास है। अब किन्हीं को 15 ही मिनट में डीआई बनाना है, सबसे लास्ट में बना रहे हैं, ठीक है। तब तो कुछ करके चलेंगे, वो छुइयों को निकल जाएंगे। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर उनको उतना कैपेसिटी है तो। हम लोग आम स्टूडेंट का सारा कॉन्सेप्ट है आम स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप से ही उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए, इस 2006 में कितना है, 1.20, 2007 में कितना आ रहा है, 1.06, 2008 में कितना आ रहा है, 0.90, ठीक है। फिर 1.16, 1.09, 0.74 सबसे मिनिमम है 2012, और 1.33 मैक्सिमम है। लेकिन 0.74 आप 1.3 रेशियो ने ऐसे लिखेंगे, तो क्या कहते हैं, 1.33 यानी 4:3, और 1000/1350, 0.74 यानी 20:27। इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए, नोट कीजिए। 27 सही है ना, 5 5 7 35, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलें। तेरह का बी, 60 62 कर रहे हैं हम लोग, 60 62। 13 का बी कहता है किस वर्ष में
किस वर्ष में इसके उत्पादन का सर्वाधिक प्रतिशत निर्यात हुआ? उत्पादन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग क्या हो रहा है? निर्यात हो रहा है। यानी उत्पादन जो कर रहा है, उत्पादन, ठीक है, ये निर्यात हो रहा है। परसेंटेज पूछ रहा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यानी परसेंटेज ऑफ निर्यात या एक्सपोर्ट बराबर क्या होगा? निर्यात किसके संदर्भ में? तो उत्पादन के संदर्भ में गुना 100। तो वर्ष वर्ष निकाल लीजिए, जो अब देखना ही पड़ेगा। कहता है किस वर्ष? अब कहे ना कि जिनका कैपेसिटी बहुत फास्ट है उनका बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, आम आदमी का तकनीक। जैसे 2006 में उत्पादन कितना है? उत्पादन 1100 है और निर्यात 900 है। यानी 900 बटा 1100 गुना 100 एक बार करते हैं इसको। 2007 में 950, 1300 में 950 का निर्यात हुए, एक बार निकाल लेंगे। 2008 में 8 में क्या हो जाएगा? 950 बटा 1350, 950 बटा 1350 गुना 100। 2009 में 850 बटा 1150, 850 बटा 1150 गुना 100। 2010 में 1100 बटा 1600। 2011 में 1200 बटा 1550। इजी है तो कैलकुलेशन करवाएगा। 12 में 1000 बटा 1700, ऐसे थोड़े करेगा। अभी हम लोग का ऑडिटर का जो रिजल्ट आया है, हर एक तीसरा चौथा बच्चा हम लोग का या तो क्लासरूम से है या तो टेस्ट सीरीज से। टेस्ट सीरीज से ज्यादा सक्सेस रेट हुआ। उन लोग को समय भी मिला था, ठीक है, लेकिन जो प्रैक्टिस में रहे सभी का रिजल्ट है। मतलब हम लोग का 1.5 साल 2 साल पहले की है, बहुत का नाम नहीं है। जैसे एक का नाम मिला फलाना कुमार, उनको व्हाट्सएप में चेक किया, उनसे मैसेज किया तो हाँ सर हो गया। होने के बाद वो भी भूल जाते हैं, हम लोग भी। अभी इंटरव्यू वाला बैच हम लोग का थोड़े है कि 10 दिन पहले वो सबका फोटो संगार कर रखे हैं और डाल दिए इतना इतना। हम लोग पास सब 3-3 महीना 6-6 महीना सब जुड़े हुए हैं। वो सब बच्चा का सब ऑडिटर में रिजल्ट। हर एक चौथा बच्चा हम लोग का इससे और भी जगह जुड़ा होगा, लेकिन डीआई के लिए दिल्ली उल्ली से तो थोक का भाव से सब जुड़े थे एकदम। मतलब ऑनलाइन में तो इंडिया का कोना कोना से ना, इंडिया का कोना कोना से जुड़े हुए थे। 75 दिन का टेस्ट सीरीज है, उसमें एक एक क्वेश्चन डेली। तो डीआई प्रैक्टिस का चीज है, इजी लग रहा है, एग्जाम में थोड़े बनेगा। प्रैक्टिस रहेगा तो हार्डो बनेगा। चलिए इसको निकाल ले, यानी 900 बटा 11। अब सोल्व कीजिए आप लोग। 900 भागा 11, 81.81, 81.81%। 81%, ठीक है। ये हो गया आपको 950, 95000 डिवाइडेड बाय 1100, 1300 है ना ये वाला। 950 गुना 100 भागा 1300, 73.08, 73.08%। अब 950 गुना 100 भागा 1350, 70.37, 70.37। 850 गुना 100 भागा 1150, 73.91, ठीक है। 1100 बटा 16, 68.75, ठीक है। हो गया 1200, 100, 1200, 100 भागा 1550, 1550, 77.42। कहीं गलती होगा तो सुधार लेंगे, कमेंट करेंगे। आप लोग जो क्लास में है तो बोलिएगा। 1000 गुना 100, 1000 गुना 100 भागा 1700, 58.82,
58.82। 1200 गुना 100 यानी 1200 भागा 16, 75%। ठीक है, सबका निकालिए। उत्पादन का कितना कितना, जैसे 2006 में उत्पादन के 81.8% करीब क्या हो रहा है, निर्यात। अगले वर्ष 73 कुछ परसेंट है, फिर 70 है, 73 है, 68 है, ठीक है, या 77 है, 58 है, 75 है। तो सवाल क्या है? सवाल है उत्पादन का सर्वाधिक प्रतिशत, तो सबसे ज्यादा प्रतिशत कौन हुआ? सबसे ज्यादा तो सूर्य में मिल गया, 81.8 है। यानी उत्तर हो गया हमारा, उत्तर हो गया वर्ष। किस वर्ष? तो वर्ष लिखवे न करेंगे तो मजाक खराब हो जाए। वर्ष 2006। और कभी क्या पूछता है कि मान भी लिखिए, तो प्रतिशत मान क्या हो गया? 81.81% लगभग। सबसे ज्यादा वर्ष 2006 में है। उत्पादन का सबसे ज्यादा भाग क्या हुआ? निर्यात हुआ है, देख लेंगे। ठीक है, तो उत्तर पूछ रहा है कि वह प्रतिशत मान कितना था, 6 नंबर का सवाल है। तो उत्तर 2006 और 81.81% लगभग, इसको नोट कीजिए। 81 से ज्यादा नहीं कहें, नहीं। सबसे लोएस्ट पूछा तो 68.75 2010 हो जाता है। जो बोले इन्हें कि हमको पूछ रहा है अधिकतम, हम न्यूनतम लिख देंगे, तो इम्पैक्ट गलत हो जाता है कि बच्चा बात बनाने वाला है। ठीक है, तो प्रशासन भी बनेगा तो फालतू फालतू काम में बिजी रहेगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर आए। सी नंबर। तेरह का सी कहता किसी देश वाई के लिए, ध्यान देंगे सेम सवाल है। यहाँ हम लोग को डाटा दिया देश एक्स का, ठीक है ना, और पूछा किसी देश वाई के लिए उत्पादन आयात एवं निर्यात का अनुपात 7:6:5 है। उत्पादन आयात निर्यात, ध्यान देंगे यहाँ उत्पादन निर्यात आयात है, लेकिन सवाल में दे रहा देश वाई के लिए उत्पादन आयात और निर्यात। तो दो ढंग से लिख सकते हैं। किसी देश वाई के लिए रेशियो क्या दिया है, उत्पादन, ठीक है ना। चलिए हम निर्यातें लिखेंगे, ऑर्डर बदल देंगे, आयात। तो क्या अनुपात दिया है? तो 7x, 5x, 6x। देखिए भटकाने के लिए क्या किया क्वेश्चन में, उत्पादन फिर आयात फिर निर्यात। हम लोग को दिया हुआ उत्पादन, वहां पर आयात निर्यात बदल दिया। तो हम मान लीजिए उत्पादन निर्यात आयात हम कंफर्टेबल है, तो रेशियो बदल दिए। 7x, 5x, 6x दिया हुआ है, किसी देश वाई के लिए दिया हुआ है। अब कहता है वाई में वर्ष 2014 में जो उत्पादन हो रहा है किसी देश वाई का, वर्ष 2014 में जो उत्पादन हो रहा है वह देश एक्स के 2013 के उत्पादन का 2 गुना है। यानी एक्स का 2013 में उत्पादन कितना है, एक्स का, देश एक्स का वर्ष 2013 का जो उत्पादन है इसका क्या है, ये 2 गुना है, 2 टाइम्स है। ठीक है, तो देश एक्स का 2013 में कितना उत्पादन है, तो 16, यानी 1600 गुना 2, यानी कितना है, 3200 करोड़ है, 3200 करोड़ है। यानी यहाँ 7x का वैल्यू क्या दिया है, 7x का वैल्यू हो गया 3200 करोड़। यही ना हो गया, सही कर रहे हैं ना। 1600 का 2 गुना है, क्या है, 13 के उत्पादन का 2 गुना है, तो 13 में उत्पादन 1600 का 3200, यानी 3200 बराबर। एक्स का मान कितना हो गया, 3200/7। तो कह रहा है कि 2014 में देश वाई से निर्यात आयात का क्या मान है, यानी 5x, यानी इतना करोड़ हुआ। तो निर्यात क्या हो जाएगा, निर्यात हमारा, निर्यात हो गया 5x,
यानी 5 गुना 3200/7 करोड़ हो गया। आयात कितना हो जाएगा? आयात हो जाएगा हमारा 6x यानी 6 गुना 3200/7 जो आया करोड़। चलिए इसको सॉल्व करें। सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। 5 गुना 3200/7 7 है ना? हाँ, तो 22,85, ठीक है ना? तो 2285.71 यानी इसका मान आ रहा है 2285.71 करोड़। और इसका मान कितना गया? 6 गुना 3200/7 2742.86 2742.86 करोड़। मतलब दोनों मान लगभग में ही आएगा, ठीक है। यानी 2285 करोड़ 2285.76 यानी करीब करीब 2200, यानी 2200 अगर अप्रोक्स मान ले लें तो 2286 करोड़ का क्या है? निर्यात कर रहा है। और जबकि 2743 करोड़ का क्या कर रहा है? आयात कर रहा है, ठीक है। और इसका उत्पादन कितना है? 3200 करोड़, ठीक है। यही सवाल पूछ रहा था। तो पिछले सवाल में जो दिया हुआ था x का वैल्यू एग्जैक्ट आ रहा था, इसमें पॉइंट में आ रहा था, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। उत्पादन 7x, निर्यात 5x, आयात 6x, ठीक है। तो दिया हुआ है 7x का वैल्यू 3200, यानी ये 1600 उत्पादन था, इसका 2 गुना है। माने वाई देश का 2014 में जो उत्पादन है कितना है? देश एक्स का 2 गुना, देश एक्स का 2013 का, यानी 2 गुना 1600, यानी 3200 करोड़ का है, ठीक है। तो 3200 करोड़ का वैल्यू है 7x, तो 5x और 6x का वैल्यू है, तो इसका 2286 करीब और 2743 करोड़। तो करीब करीब तो समझाने के लिए लिखे, ये वाला मान लिखेंगे 2285.71 करोड़ और 2742.86 करोड़, ठीक है ना। यहाँ पर लगभग लगभग लिख देंगे। सेम सवाल था जो हम लोग पिछले क्लास में किए थे। चलिए आगे नोट कर लीजिए। चलिए अगला। अब यहाँ झटका क्या दिया था? उत्पादन निर्यात आयात दिया है, वहां पर चालाकी से क्या किया? उत्पादन के बाद आयात दे दिया, फिर निर्यात दे दिया। अब बहुत बच्चे ध्यान नहीं दिया, क्या किए? निर्यात को आयात समझ के बना लिए, 1 नंबर 2 नंबर दिया 8 नंबर में। कितना नंबर सवाल? 8 नंबर में 2 नंबर दिया उनको। सी कर लिया डी नंबर। कहता है कि देश एक्स में, मतलब एक्स देश में है, क्योंकि वाई किया था इसलिए एक्स का बात कर रहा है। देश एक्स में 2008 एवं 2012 में उत्पादन का कितना प्रतिशत आयात किया गया है, ठीक है। देखिए क्रमशः नहीं लिखा, इसलिए संदेह होता है कि कंप्लीट पूछ रहा है। 2008 प्लस 2011। अब अंग्रेजी वाला क्वेश्चन में अगर, ठीक है ना, क्रमशः, ठीक है ना, साइमल्टेनियसली इस टाइप का वर्ड रहेगा, यानी 2008 2011, 2008 प्लस 2000 क्या है? 8 और 12 है, 2012। 2008 प्लस 2012 में उत्पादन का कितना प्रतिशत आयात हुआ? माने उत्पादन का कितना प्रतिशत क्या हुआ? आयात हो रहा है। 2008-12 में उत्पादन कितना हो रहा है? 2008 में 1350 करोड़, तो 1350 करोड़। 2012 में कितना हो रहा है? तो 1700 करोड़, ठीक है। चलिए इतना हो गया। आयात कितना कितना हो रहा है? तो 2008 में आयात कितना है?
आठ में 2008 में आया था 1050 करोड़, 1050 करोड़। 2012 में कितना आया था? 1350 करोड़, 1350 करोड़। ठीक है, चलिए इसको जोड़ा जाए। लग रहा है कि कंबाइंड ही पूछ रहा है। तो अंग्रेजी वाला सवाल पढ़ेंगे, शायद अंग्रेजी में भी ऐसा ही है। सिमिल्टेनियसली रहता तो 8 का निकालते, 12 का निकालते। अंतर नहीं पूछ रहा है, जैसे पिछले से जो कल हम लोग सवाल किए थे उसमें अंतर था कि कितना प्रतिशत आयात किया गया, कंबाइंड नहीं पूछ रहा है, संयुक्त रूप से 2008 2012। 1350 1700, 1350 प्लस 1700 3050। इधर कितना क्या? 1050 1350 1350 2400, यानी परसेंटेज हो जाएगा आयात। किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है? उत्पादन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यानी जो 2400 करोड़ रुपया है, 2400, वो 3050 करोड़ का कितना परसेंट है? यानी 2400 गुना 100 भागा 3050, यानी आ रहा 78.69% लगभग। ठीक है, सवाल देखा जाए एक बार। सवाल कह रहा है कि वर्ष देश एक्स में वर्ष 2008 एवं 11 में उत्पादन का कितना प्रतिशत आयात हुआ? 2008 2012 में उत्पादन टोटल 3050 करोड़ रुपया का था, इसी दौरान आयात कितना हुआ? 2400 करोड़ का हुआ। तो उत्पादन का कितना आयात है परसेंटेज में? 78.69%। चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए, एक और सवाल है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पढ़ाएं, लास्ट सवाल। शब्द को हिंदी में इंग्लिश में पढ़ के समझना है कि कहना क्या चाह रहा है। एग्जैक्ट समझ लेंगे तब बनाने का प्रयास करेंगे कह क्या रहा है। इन्हें जल्दबाजी में बनाए, ठीक ना, फिर उसको काटे, ये सब नेगेटिव काम नहीं करना है। समय अपना बर्बाद हो रहा है। 1.5 घंटा में डिजाइन बनाइएगा, कमाल थोड़े कर लिए, वहीं एग्जाम में आउट होने का संभावना बढ़ेगी। अब एक बच्चे का आया है CDPO में 191, तो क्या है DI के करीब करीब DI करके गए थे इस बार 60 से 65 नंबर के बीच में था, तो बाकी सब पोर्शन में भी नंबर आया है, यानी 60 60 60, कम से कम तीनों पोर्शन 60 DI में लाइए, 60 हिस्ट्री में लाइए और 60 करंट अफेयर में लाइए। अरे हम ही नहीं कर रहे, हम 60 से 75 के, ये 60 से 72 के बीच रहिए, कम से कम 60 भी रहा तो 180 के रेंज में GS में पहुंच रहा है। अरे इसमें कुछ ना, 38 नंबर का हिस्ट्री है, 38 में 20, करंट अफेयर भी 38 है तो 38 में भी कुछ कम बेसी हुआ, इधर मेकअप होगा। नहीं, असंभव नहीं लगता 180, तो ये वैसे ही थोड़ा 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 करके होगा ना। 180 रन T20 में बनाना है तो एक खिलाड़ी थोड़े मार देगा उसको, पूरा टीम का कंट्रीब्यूशन। हम लोग का 3 गो बैट्समैन है तो तीनों का अपना अपना योगदान देखेंगे, तो परसेंटेज मार्क्स ज्यादा आता है इसमें DI में, इसीलिए फोकस है कि 72 में 60 नंबर औसत स्टूडेंट भी ला सकते हैं, और जो रेगुलर टच सब में करते हैं वो 60 से 72 के बीच में रहते हैं। अभी 67वीं में भी बहुत बच्चा है जिनका मैच बढ़िया से, जो लगातार प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज वगैरह करते रहे, मेरा कर रहे हो सकता है कहीं औरों किया होंगे, तो सब, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, 7-8 बच्चा ही है जो 72 में 72, नहीं तो कहीं सिली मिस्टेक इधर उधर हो गया, वो तो लक का भी बात हो जाता है। लेकिन 60 से कम आना आपका बता रहा है कि अगर सब बच्चा बना रहा, आपसे नहीं बन रहा है, ठीक है ना, क्वेश्चन बनाने लायक था, आप 60 से कम में है, आप 35 या 40 नंबर ला रहे हैं, तो फिर ठीक है ना, तो वो खराब स्कोर है। टफ क्वेश्चन आया, सब बच्चा मैक्सिमम 60 नंबर बनाया था, आपका 55 नंबर भी बढ़िया स्कोर है,
तो रिलेटिव एग्जाम में अभी जितना एग्जाम 2 साल से पूछा है सब 72 में 72 बनाने लायक था, इसलिए 60 से 72 के बीच रहना एकदम जरूरी है। अगला चलिए, कहता है देश एक्स में 2007 में निर्यात में कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि उत्पादन या निर्यात का अंतर आयात का 1/4 हो जाए। पिछले दिन में हम लोग किए थे, उसमें कहा था निर्यात को कितना बढ़ाया जाए, तो हम लोग क्या मान लिए थे, निर्यात में एक्स बढ़ाया जाए। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि निर्यात का कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए। ठीक है, तो हम लोग पिछले ही वाला इजी मेथड से करेंगे, लास्ट में परसेंटेज निकाल लेंगे। तो बात है 2007 में, तो 2007 में देश एक्स का बात कर रहा है। ठीक है, उत्पादन, निर्यात, आयात, 3 चीज है। तो जरा डाटा बताइएगा 2007 में कितना कितना है। 1300 करोड़, 950 करोड़ और 900 करोड़ है। तो कह रहा है कि निर्यात में कितना प्रतिशत का वृद्धि किया जाए। हम लोग पहले मानते हैं कि माना निर्यात में एक्स का वृद्धि किया जाए। ठीक है, परसेंटेज बाद में कन्वर्ट करेंगे, पहले हम लोग मात्रा निकाल ले। माना निर्यात में एक्स का वृद्धि किया जाए, ताकि इक्वेशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए, माना कि एक्स का वृद्धि किया जाए। माना निर्यात में, ठीक ना, एक्स करोड़, स्मॉल एक्स करोड़ की वृद्धि की जाती है। ठीक है, की जाती है, यानी क्या हो जाएगा, यानी 1300 माइनस 950 प्लस एक्स, यानी इससे वृद्धि किया जाता है तो क्या होता है, कितना का वृद्धि किया जाए कि उत्पादन और निर्यात का अंतर, यानी अब नया निर्यात 950 प्लस एक्स, पहले निर्यात 950 था, वृद्धि के बाद 950 प्लस एक्स, यानी उत्पादन और निर्यात का जो अंतर है आयात का 1/4 हो जाए। तो आयात कितना है, तो 900 का 1/4 हो जाए, यानी 225 करोड़ हो जाए। 900/4 यानी 225 करोड़। सॉल्व करेंगे तो 1300 माइनस 950 माइनस एक्स बराबर 225 करोड़। इसको कितना हो गया, इसमें घटा 9 4 13 का 350 हो गया। 350 माइनस एक्स बराबर 225 करोड़, या एक्स बराबर 350 माइनस 225 बराबर 125 करोड़। पहले देख दीजिए कैलकुलेटर से कि सही सही किए हैं ना। 1300 माइनस 950, 1300 माइनस 950, 350, ठीक है। अब 350 माइनस 225, 125, यानी एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान आ गया 125 करोड़। पिछले सवाल में पूछा था कितना मात्रा, मतलब पिछला सवाल में पूछा था कि निर्यात में कितना वृद्धि किया जाए, एक्स का मान, लेकिन पूछ रहा है कि जो वृद्धि किया जा रहा है वो निर्यात का कितना परसेंट है, यानी ठीक है ना, 125 करोड़ जो है वो निर्यात कितना है, 125 करोड़ हमको आया, 125 करोड़ का वृद्धि करना है, और निर्यात कितना है 950, यानी 125 करोड़ 950 करोड़ का कितना परसेंटेज है, तो 125 करोड़ 950 का कितना परसेंटेज, ये पूछ रहा है कितना प्रतिशत का वृद्धि किया जाए, तो कितना हो जाएगा देखिए, तो यानी 125 करोड़ का वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन वो निर्यात ये है कि निर्यात 950 करोड़ है, 125 करोड़ 950 करोड़ का कितना परसेंट है, तो 12500 डिवाइडेड बाय 950, 13.16% लगभग, 13.16% लगभग। सबसे इजी यही विधि है, ठीक है। नहीं तो मानते क्या करते, 1300 माइनस 950 प्लस 950 का कितना x% बराबर
225 करोड़, 950 का 1% बहुत बच्चे को दिक्कत होता है, तो क्यों नहीं हम पहले मात्रा निकालिए, कितना का वृद्धि करना है, तो 125 करोड़ का, और 125 करोड़ निर्यात का, यानी 950 करोड़ का कितना परसेंट है, तो 13.16% है। ठीक है, अगला क्लास हम लोग का होगा सेक्स रेशियो पर, होगा लिंगानुपात पर। एक 63वां में आया है लिंगानुपात भारतीय संदर्भ में, भारत में लिंगानुपात आया है, 64वां में भी आया है, दोनों में दो संदर्भ है, एक भारतीय संदर्भ में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, अब वैश्विक संदर्भ वर्ल्ड बैंक वगैरह का चर्चा भी किए थे, उसमें क्या है 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, तो दोनों दो सवाल है, तो जो 64वीं का वैश्विक संदर्भ का सवाल लाइन ग्राफ का है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट उसमें हम लोग को सेक्स रेशियो का करना था, इसलिए उस सवाल उस वहां पर नहीं करके अभी हम लोग जब करेंगे तब दोनों सवाल साथ में करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग।